Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach बिलियन पॉपुलेशन। गाइस स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स का लेके, जो केमिस्ट्री का पार्ट होगा। और आप लोगों को पता है केमिस्ट्री हायर मार्क्स के लिए आते हैं, 23 to 24 मार्क्स के लिए आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल होते हैं। सिर्फ कुछ ही चैप्टर जो टफ है, जैसे कार्बन और दूसरा मेटलर्जी, ये सब चैप्टर इजी, यहाँ के मार्क्स से आप लोग फेच कर लीजिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करिए, बहुत सारा आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन होगा। तो मेक श्योर करें वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। फट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर का नाम है रीअरेंज द कॉलम 2 and 3 सो एज द मैच विद द कॉलम 1। अच्छा, ऐसे कॉलम दिए, ये देखो कॉलम, मैंने तीसरा कॉलम नहीं ले पाया, शायद से कट हो गया। आंसर ये होने वाला है ट्रायड। ट्रायड किसने दिया था? डोबे राइनर ने। आप लोग को आंसर्स भी बताए थे, देखो समझा भी देता हूं। ये ट्रायड किसकी थ्योरी थी? ड्रोबे राइनर की। ऑक्टेव की थ्योरी न्यूलैंड्स थी। एटॉमिक नंबर किसने पहली बार यूज किया था? मोस्ले ने। पीरियड्स किसने पहली बार बनाया था? मेंडलीव ने। न्यूक्लियस रुदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने दी थी। अब इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रायड क्या होता है? जो एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास, जो पहला और थर्ड वाला लो, उनका एवरेज निकालो, बीच वाले सेकंड वाले से मैच खाएगा। ऑक्टेव क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट मैच विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट। जैसे सारे गामा पाधा निसा और डोरे में फसो लेती, वो कोड है हमारा, जो आप लोग लेक्चर्स में देखे रहेंगे। तो फर्स्ट और एट्थ एक दूसरे से मैच खाते हैं। एटॉमिक नंबर, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अगर एटॉमिक नंबर किसी का पता करना है तो देखो यहाँ पे पहले बताता हूँ। ये ले लिया मैंने एक, आप लोग का समझो ये पूरा का पूरा एक हमारा एलिमेंट है। तो बीच में सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज होती है, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। बाहर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं? या तो प्रोटॉन के नंबर काउंट कर लो या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर, इसलिए यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। उसी को बोलते हैं, यहाँ पे जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसी को गिन लो तो आपको एटॉमिक नंबर। पीरियड्स क्या होते हैं? अब ये जो अरेंज करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली पीरियड में, उसको बोलते हैं पीरियड्स। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो न्यूक्लियस अभी बताया मैंने, न्यूट्रॉन और हमारा न्यूट्रॉन। और एक्चुअल में पूरे न्यूक्लियस में हम लोग बोलते हैं पूरे एलिमेंट का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन का मास ही होता है मेजॉरिटीली, क्योंकि इसी का वजन है। अदरवाइज सेंटर में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। बाहर कौन सा चार्ज है? निगेटिव। कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज, अरे कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड पॉजिटिव चार्ज, क्यों? न्यूक्लियस में बोला। इलेक्ट्रॉन का होता है आउटर मोस्ट शेल में निगेटिवली चार्ज। लाइटेस्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल दी एटम्स आउटर मोस्ट शेल में होता है। ठीक है, ये मैच करा दिया मैंने। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द स्टेटमेंट। तो पहले चुनना है, वापस से आंसर जैसे फिल करना है, बताता हूं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द अल्कली मेटल। अब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पता होगा, ये जो पहला ग्रुप ऐसे नीचे रहते हैं, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली पीरियड्स रहते हैं। तो जो पहला ग्रुप है उसका नाम है अल्कली मेटल। दूसरे वाले का क्या? अल्कालाइन अर्थ मेटल। तो पहले वाले के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? एक। ओके, लेक्चर्स जाके इसके सपोर्ट में जरूर देखिए, अगर नहीं भी देखे तो यहां से समझ जाएगा। देखो एक। अगला, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2। मतलब क्या? वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लेता है देता है, तो सो दैट कि वो स्टेबल हो जाए, ये लेन देन चालू रहती है। दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। अब वो देखो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके, वैलेंसी 2 है। तो यहां पे से हम लोग देखते हैं, ये ग्रुप 2 फट से आंसर आ जाता है। पीरियड का तो सवाल भी नहीं होता, डी ब्लॉक का सवाल ही नहीं है। ग्रुप 16 जो बात बोल रहा है, अब ग्रुप 16 वालों के अंदर हमारे जो पूरे के पूरे ऑक्सीजन, आप लोग सुनिए ऑक्सीजन फैमिली, वो आती है। तो उनकी वैलेंसी 2 हो सकती है। तो सबसे अच्छा हमारा आंसर जो मिलता है, क्योंकि उनकी वेरिएबल वैलेंसी है दोस्तों, वो कभी 2 3 भी दिखा सकते हैं, लेकिन ग्रुप 2 सबसे स्टेबल है। ग्रुप 2, ओके। अर्थ में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी बोला था। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे किधर फॉर्म होते हैं दोस्तों? सेकेंड पीरियड, अरे सेकेंड ग्रुप के अंदर। आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज एक्ससीएल। अच्छा, एक्ससीएल दिखना चाहिए। This compound is a solid having high melting point. Which of the following element be present same as group as X? X कौन हो सकता है? तो देखो बनते Na बनेगा Cl के साथ तो NaCl बनाएगा। अगर Mg जुड़ता है तो MgCl2 बनाएगा। Al जुड़ेगा एल्यूमिनियम तो AlCl3 बनाता है। Si जुड़ेगा तो SiCl2 बनाएगा। तो देखो ये सब में 2 3 2 है, एक ही दिख रहा है NaCl। तो ये कौन हो सकता है? XCl से कंपेयर करें तो X Na है हमारा। ओके, Na इज द आंसर।
इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स फाउंड। देखो हमारा एक ही जहां पे नॉन मेटल्स मिलते हैं वो है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओके, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग को सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, ध्यान से। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इनको सारों को ऐड कर दो, आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। 2 + 8 + 2 कितना, 12 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इज 12। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, कौन से ग्रुप को, तो देखो आउटर मोस्ट शेल देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 2 है, मतलब इसकी वैलेंसी 2 होने वाली है। ये क्या करेगा, 6 ले नहीं सकता क्योंकि इसको 8 करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, 2 दे देगा। तो ऐसे 2 देने वाला कौन होता है, देने वाला हमेशा मेटल होता है, तो ये ग्रुप 2 होगा। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, इसकी वैलेंसी मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वैलेंसी 2। और ग्रुप 16 जो मैं पहले बात कर रहा था, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये वाली ग्रुप है ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। ओके, तो ये ध्यान में रखने वाली, ग्रुप 16, ये 17 और ये 18, इसी को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, लेकिन हमारा वो सिलसिला नहीं है, वो पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहा था मैं। तो ये देखो 282, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले प्रॉपर्टी ये वाले पूरे सीरीज में होता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है वो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज 2, बाहर वाले में 2 दिख रहा था, दिस मीन्स इट हैज वैलेंसी 2, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। टू विच पीरियड डज इट एलिमेंट बिलोंग्स टू, तो देखो कितने लेटर्स से उसको लिखा था हमने, देखो 2,8,2, यहां पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कॉमा में जितने नंबर है उनको गिनो, वही पीरियड होगा, तो ये 1 2 3 थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। सिंपल आप लोगों को ट्रिक बताते जा रहा हूं, देखो इट विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल, किसके साथ वो ना मैच खाता हुआ दिखता है, क्या नाइट्रोजन, बेरिलियम, आर्गॉन या क्लोरीन के साथ, किसके साथ मैच करता है, कुछ नहीं दोस्तों, एटॉमिक नंबर दिया, उसको ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो N7 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे, हमेशा देखो, हमेशा हम लोग 2 के बाद लिखेंगे 8, फिर 8 लिखेंगे, तो ये इस तरह से बनना है हम लोग को हमेशा। पहले हम लोग देख के लिखते हैं 2 2, अब इसके पास कितने बचे, 5 बचे, क्योंकि 8 नहीं लिख सकते इसमें। बेरिलियम का देख लेते हैं, इसके 4 हैं, तो इसमें कितना आएगा 2,2, क्योंकि 2 पहले में पक्का लिखना है, ऐसे 2 पहला पक्का लिखना, फिर 8 पक्का लिखना है एकदम, ये ध्यान रखो बच्चों। तो 2 लिखने के बाद मेरे को 8 बच ही नहीं रहा था ना, 2 ही बच रहा था। आर्गॉन देखो 18, तो 2 लिखूंगा पहले, फिर 8 पक्का लिखना है, अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं 8, तो देखो ये 2 8 8 8 हो गए। क्लोरीन का देख लेते हैं 17, तो 2 पक्का लिखना है, अभी 15 और भरने हैं, चलो 8 लिखूंगा, पक्का लिखना है ये, तो 2 और 8 10 हो गए, तो बचा कितना 7। अब इसमें किससे रिजेंबल खा रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 था, तो आउटर में शेल में कितने आ रहे थे 2, 2 किस में आ रहे हैं, बेरिलियम में, तो कौन मैच खा रहा है, बेरिलियम। सिंपल बच्चों, चलो अच्छा, ये पिछले पेज का दे दिया लगता है, चलो ये अगले क्वेश्चन का आंसर है, तो बेरिलियम से मैच खाता है, किससे मैच खाता है, बेरिलियम से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, कुछ क्वेश्चन फिर से पूछे, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3, कौन कौन से, पहला क्वेश्चन कौन से पीरियड 3 को, तो कुछ नहीं, आप लोग को ये मेटल्स लिख लेने। चलो ये तो आंसर जाएगा, मैं पहले बताता हूं आप लोग कैसे करना है। लिथियम दिया ना बच्चों, कितना बोला है 3, तो 2 पक्के से लिखना है। अब देखो एक ही बचा है, क्योंकि अपने को यहाँ पे बैलेंस करना है, जो होगा यहीं पे रहेगा, तो 3 हो गया। सिलिकॉन 14 बोल रहा है, तो पहले 2 पक्का लिखूंगा, अभी 12 और भरने हैं, तो 8 पक्का लिखूंगा, तो 10 हो गया, बचा कितना 4। हीलियम बोला है हम लोग को 2, तो ये तो 2 पक्के से भरूंगा। ये है सोडियम Na 11 बोला है, तो 2 पक्का भरूंगा, बचा कितना, अभी भी बहुत बचा है, 8 लिखूंगा। अब कितना 2 + 8 के लिए 10, अभी एक ही बचा है, तो कॉमा 1। अब फॉस्फोरस 15, तो 2, 8 कितना बचेगा, 10 हो गया, 5 बचेगा।
अब मैंने बोला था पीरियड 3 को कौन बिलोंग करेंगे, जिसके पास देखो इसमें कितने हमारे वर्ड और ये लेटर्स आ गए नंबर्स के 1 और 2, तो ये बिलोंग नहीं करता। दिस ओनली 1 नहीं बिलोंग करता। अब देखो इनमें 1 2 3 ये बिलोंग करता है, 1 2 3 थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, 1 2 3 थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो आंसर होगा सिलिकॉन सोडियम एंड फॉस्फोरस थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। क्या ट्रिक है देखो, सिलिकॉन हमारा सोडियम फॉस्फोरस बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ईच एलिमेंट कंटेन्स 3 शेल्स। जो मैंने 2 8 करके लिखा था, तो एक पहला के होता है, दूसरा एल, तीसरा एम। देखो के एल एम के एल एम के एल एम, इनके पास के है, इसके पास के और एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दिया गया है, आर्गन विच ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू दी सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में कितने आने चाहिए बच्चों, 2। फिर से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिख लेना है। हाइड्रोजन का देखो ये बाजू में दिया है, तो इसके में हम लोग एक ही लिखेंगे, 2 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ये गलती हो जाएगी। अब नाइट्रोजन फिर से, तो 2 कॉमा पहले अगर देखो हो रहा है तो लिखना है, इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि ये इम्बैलेंस होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है। यहाँ पे 2,5। कैल्शियम 20 लिख रहा है, तो 2,8 लिखूंगा, फिर 8 लिखूंगा, (2), क्योंकि 2 के बाद 8, 8 के बाद 8 पक्का लिखना है। तो 2 लिखा, 8 लिखा, 10, 10 8 18 और 20 2 हो गया। सल्फर 16 बोल रहा है, तो क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, कितने बचे, ये 10 हो गए, 6 और बचे। बेरिलियम 2,2, आर्गॉन 18 है, सो 2,8,8। अब बोल रहा है कौन सेकेंड ग्रुप को, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 होंगे वही बिलोंग करेगा। कैल्शियम विल ओनली बिलोंग, और बेरिलियम क्योंकि इसके पास भी 2 है। देखो मस्त मजा आया कि नहीं दोस्तों, जी सर एकदम धुआं धुआं कर दिए सर। यही चीज मैंने लिखा, देखो कैल्शियम एंड बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और इसीलिए इनकी वैलेंसी कॉमन हो जाती है, और सेकेंड ग्रुप में वैलेंसी कितनी होती है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 कार्बन, ऑक्सीजन 8, बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब भरा पड़ा है, वो देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो अब इसको ही बताता हूं, सिंपल देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बच्चों मैंने, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, बोरॉन का, एल्यूमिनियम का। अब आप लोग यहां पे देखो, अब जिसका भी यहां पे देखो, ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लोग को कैसे भी 8 करने या 0 मतलब 2 कर देने। ध्यान से देखो, अगर उसके पास 8 से कम नंबर है, 1 2 4 ले लो, इससे भी अच्छा 4 4 8 नहीं 4 लो, 4 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 4 एक बीच में नंबर आता है, इससे कम रहे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये देना बहुत इजी है, चैप्टर में पढ़े। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन देना बहुत टफ है, तो ये क्या करेगा, ये लेंगे, ये लोग लेंगे, और ये तो स्टेबल ही है, 2 8 वाले सब स्टेबल होते हैं। तो हम लोग को क्या सीन समझ में आ रहा है कि जिसके आउटर मोस्ट में ऐसे नंबर देखो 3 है तो ये देगा, ये 3 है तो ये देगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब बचे हुए जो देख रहा है 4 5 6 ये लोग लेंगे। ओ अच्छा उसमें पूछा है कि मोस्ट पूछा है, जो सबसे ज्यादा। आप मेरे को देखो, ये वाले तो इनका गेम खत्म, इनका गेम तो सिलसिला खत्म हो चुका है दोस्तों। ये वाला गया, ये वाला भी गया, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब आते हैं कौन सबसे ज्यादा खींचना चाहता है इलेक्ट्रॉन को। देखो इसके पास 4 है, ये सोचेगा, इसके पास 6 है, इसकी तलब ज्यादा है, फिर इसके पास 5 है, तो 4 से ज्यादा तलब 5 की है, 5 से ज्यादा तलब 6 की है। इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये स्टेबल हो जाएगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका तो 4 दे दे या 4 ले ले या 4 शेयर कर दे, कोवैलेंसी वाला आप लोग पढ़े रहोगे। तो सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत ऑक्सीजन को है। ये देखते ही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ओके, is the most electronegative element among these because electronegativity increases as we move from left to right in a periodic table। तो लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो ये ग्रुप 16 को बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या,
इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत बढ़ती है। पॉजिटिव इंसान लाइफ में देता है, नेगेटिव इंसान खींचता है। तो ये लोग क्या है, खींचने वाले लोग हैं। अब उसमें भी इनके पास जितना ज्यादा उतना खींचता और बाहर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन और पैसा चाहेगा वो। क्या बात है सर, एकदम लाइव, रियल लाइफ से लिंक करती है। 4b 6 कार्बन A2 अगेन बोरॉन ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब देना चाहता है, वो देना चाहता है, और मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा देना चाहता है, उसके अंदर तलब। अब बताओ एक वाला ज्यादा तेजी से देगा कि दो वाला कि तीन वाला। अब देखो लॉजिक, अब देखो फिर से मैंने लिख लिया। अब देखो फिर से वही सिलसिला करूंगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला तो स्टेबल है, उसको देखते नहीं है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। चार वाले क्यों, क्योंकि शेयर करते हैं, सिर्फ कार्बन के केस में होता है। ये लोग न लेते हैं ना देते हैं, एक दूसरे को मिल बांट के खाते हैं। तो ये देने वाले लेने वाले, लेने वालों को पहले हटाते हैं क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ओ गया, कार्बन शेयर से बनाएगा, ये गया। अब बचा इनके बीच में और इनके बीच में। अब यहां पे हम लोग को देखना है बेरिलियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। अब इनके अंदर किसके पास ताकत बहुत ज्यादा है कि वो देना चाहेगा। देखो Al13 is the most electropositive element among these because Be ये सब और ये जो हम लोग कर चुके हैं belongs to same period but aluminium 13 belongs to the next period। तो हम लोग जानते हैं पीरियड्स के अंदर हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो ये पीरियड्स कैसे दिख रहा है, देखो के एल के एल के एल के एल के एल एम। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया, पीरियड चेंज हो गया। तो जैसे हम लोग सेकंड से थर्ड में जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। देखो देने को तो ये भी दे सकता था, ये भी दे सकता था। अगर हम लोग सेम चीज में दो दो वाले कर ले, दो एक वाले, सेम हम लोग पीरियड की बात करें, एक वाला फट से दे देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर समझो यहां पे मैं ले लेता लिथियम, ध्यान से बच्चों अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जिसका 3 होता है 2,1 है। अब बताओ कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है या हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। जी सर, हम लोग का आप सही बता रहे हो कि सबसे ज्यादा इजीली 1 दे सकता है, 2 की झंझट मारी क्यों पालेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव 2 1 वाला। ध्यान रखना उल्टा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले थे कि जितना ज्यादा बड़ा नंबर उतना बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के केस में क्या बोलते हैं, कितना छोटा नंबर, 4 से कम वाला, 3 2 1 में जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फट से दे देगा। तो इन दोनों के केस में कौन हो जाता, लिथियम हो जाता, लिथियम हो जाता है, क्योंकि एक देना बहुत ईजी है। लेकिन हमारा वो केस ही नहीं है, मैं अभी बता दिया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी था। एग्जाम में क्या होता है, साइंस में क्वेश्चन बाहर से भी पूछ देते हैं। एल्यूमिनियम क्योंकि नेक्स्ट पीरियड ही हो गया, वो पीरियड में से नहीं नीचे जंप मार के आ गया भाई, ये तो फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, देखो ये आंसर मैंने लिखा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग ऊपर से नीचे नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने की ताकत बढ़ती जाती है। This happens as the tendency of atom to lose electron increases due to decrease in nuclear charge increases in the number of shell। ये देखो कैसे, समझो ये 2 है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, यहां पे शेल नहीं ऐड कर रहा हूं, यहां पे समझो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तो अंदर 4 पॉजिटिव भी तो रहेंगे सेंटर में न्यूक्लियस के पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए 4 प्रोटॉन। ओके, अब मैं क्या बोलता हूं, एक शेल ऐड कर देता हूं, एक शेल ऐड कर देता हूं। दिस इज पहला, दिस इज दूसरा, दिस इज तीसरा। अब इसमें मैं लेता हूं 6, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो बीच में सेंटर में कितने पॉजिटिव हैं, 6 पॉजिटिव। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, देखो आपको दिख रहा है साइज, देखो यहाँ पे ये इतू सा है, एक्चुअली रेडियस लेते हैं लेकिन फिर भी मैं पूरा दिखा रहा हूं, मतलब यहां से लेते हैं, सिर्फ इतना ही लेते हैं, रेडियस लेते हैं, लेकिन मैं पूरा दिखा रहा हूं। फिर भी ये देखो साइज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक शेल एक्स्ट्रा ऐड करने पे साइज बड़ा हो गया। जी हाँ बच्चों, क्या होता है, अब ये पहले, अब ये क्या होते हैं, पहले जितने नजदीक रहते हैं एक दूसरे को खींचते रहते हैं, भाई छोड़ना मत। अब क्या हो गया, देखो ये बाहर वाली पकड़, समझो एक ये मेरा मुट्ठी पकड़ना चाहता है, ये मुट्ठी इधर है, तो इतनी दूरी से ये पकड़ लेगा ना, नजदीक है, पकड़ के रखेगा। अब ये मुट्ठी ये इधर चली गई, ये इधर दूर आ गई दोस्तों।
अब इसका होल्ड इसके पास नहीं है, थोड़ा कम हो गया, और एक शेल ऐड हो गया, ये और दूर चल गया। अब इस वाले का कंट्रोल इसके ऊपर और कम हो गया, दूर चला गया ना। यही बात होती है, जब भी शेल ऐड होता है तो सेंटर में जो प्रोटॉन होते हैं, समझो ये पहला वाला शेल है तो बहुत अच्छे से पकड़ के गया, दूसरा आ गया शेल तो थोड़ा कम अच्छे से पकड़ेगा, तीसरा और कम, चौथा और कम पकड़ पाता है। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन कम पकड़ने से क्या रिलेट करना है, ये फ्री है। अब ये समझो कि आप घर में, आपके मम्मी पापा घर में, आप एकदम नजदीक में हो, बाहर घूमने ले लेंगे, कोई आपको नहीं पटा पाएगा, थोड़े दूर चले गए, आजू बाजू वाले लाइन मारने लगे, स्कूल में चले गए और लाइन आपके घूमने फिरने के, आप और लूज हो गए, कुछ भी बोल दोगे। अब आप कॉलेज में जाके बाहर घूम रहे हो, अब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी रखो, मम्मी पापा का कंट्रोल छूट चुका है, नाउ यू आर इजी टू मूव, आप आराम से बाहर घूम सकते हो या आप घर छोड़ के जा सकते हो। यही सिलसिला है, जब भी एक्स्ट्रा शेल ऐड होते जाता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर जाने को तो क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यही ये समझाना चाह रहा है कि शेल जितने जितने ऐड होते जाएंगे, एक शेल दो शेल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11Na, ये सब फॉस्फोरस क्लोरीन सिलिकॉन Mg दे के रखा है। विच ऑफ दीज हैज लार्जेस्ट एटम, लार्ज एटम मतलब बड़ा है साइज में। अब देखो शेल की बात है दोस्तों, शेल देखो किसके पास ज्यादा है। अब यहां पे देखो, ओ यहां पे एक चीज आ गया, के एल एम, के एल एम, के एल एम, के एल एम, के एल एम। अरे सर आप तो बोल रहे थे एक्स्ट्रा सेल दो का, चीटिंग चीटिंग चीटिंग, जयकांत शिकरे, ये तो सर आपने बता दिया। अब इसमें क्या होगा सर, देखो यहां पे, अब बच्चों मेरे पास ध्यान से ध्यान रखना। अब तो पहला हुआ कि आप घर से पहले घर में हो तो मम्मी पापा का कंट्रोल पूरा है, बाहर नहीं जाने देंगे, एकदम पकड़ के रखेंगे। थोड़ा घर से बाहर घूमने फिरना शुरू किए, खेलने के लिए, आजू बाजू वाले लाइन मारे, स्कूल में गए पूरे स्कूल के लोग लाइन मारना, कॉलेज गए पूरा दूर भागे, अब कहाँ ही जा सकते हो। अब सिलसिला ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनना। अब मैं बता रहा हूं ये टेंडेंसी क्या होती है। अब शेल सेम है, पहले वाले में शेल चेंज हो गया था, अब शेल सेम है, तो इसमें शेल नहीं चेंज हो रहा है, नंबर बन रहे हैं, देखो नंबर चेंज हो रहे हैं। अगर यहां पे डायग्राम ड्रॉ करके पहले क्लियर बता दूं, समझो ये आपका 4 लेता हूं, 4, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सेंटर में 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के पास। अब मैं क्या करता हूं, एक नंबर बढ़ा देता हूं, 5 करता हूं, तो दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2 3 4 5, बाहर 5 अंदर, अरे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन अंदर पॉजिटिव, प्लस बाहर -5 हो गया, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना -5, और अंदर की तरफ +5। आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ते हैं साइज छोटा होता है। यहां पे साइज ऐसा था, सेम शेल है, नंबर ऑफ शेल कितने यहाँ पे बच्चों, हियर इट इज 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 1 और ये 2। इसको मत लेना भाई, ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, +5 के, इसको मत गिनो, ये न्यूक्लियस है बच्चों। तो जैसे ही हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम शेल में बढ़ते हैं ना, वो और नजदीक आ जाते हैं। आप ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ पहले आपके घर में मम्मी और पापा ही थे सिर्फ, तो आपके ऊपर नजर रखने वाले कम थे, क्योंकि मम्मी पापा जॉब पे जाते हैं, घर में रहते नहीं देख पाते। अब आपके घर में भाई बहन चाचा के भाई बहन आ गए, 4 लोग हो गए, अब आपके ऊपर निगरानी और है। अब आप थोड़ा सा भी और, तो पहले जो पहले दो पप्पा मम्मी थे तो आप घूम फिर पाते थे, अब वो लोग नज़र बैठाए रखे रहते हैं, तो आपका कांटेक्ट और श्रिंक होगा। अब मैं बोलता हूँ फूआ फूफी मासा मासी के लड़के भी आ गए, घर में 10 लोग हैं, अब 10 लोग किधर ना किधर जाएंगे तो आप पे नज़र तो और बढ़ गई, तो आपके बारे में और जानते रहेंगे वो लोग। अब इसके अंदर क्या होता है ध्यान रखो, अब जब सेम शेल रहता है ना बच्चों, अगर 4, आजा भाई तू क्यों परेशान कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा हूं, अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। अगर कब कंडीशन है, नंबर ऑफ शेल जो है सेम है, नंबर ऑफ शेल, और शेल क्या, ये ऑर्बिट जो जो ड्रॉ कर रहा हूं ये सेम है, तो अट्रैक्शन बढ़ता है। जब 4 था तो इतना अट्रैक्शन था, समझो 4 था तो इतना, 5 आया तो +5 और 5 निगेटिव, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। 6 आ गए, सेंटर में 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, अट्रैक्शन और आ गया।
7 पॉजिटिव सेंटर में, तो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है और अट्रैक्शन प्लस माइनस और नजदीक आ गए। ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें जिसका सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा वही सबसे ज्यादा छोटा होगा। छोटा पूछा है ना, अच्छा छोटा, तो उसने बोला लार्जेस्ट कौन होगा, तो जिसका सबसे कम नंबर है वही सबसे बड़ा एटम है। समझ गए कि नहीं, कम नंबर है तभी तो फायदा, नंबर बढ़ते आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ते आएगा। तो यहाँ पे सोडियम देखो आंसर लिखा है। ओके, हैज द लार्जेस्ट अमंग दीज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यहां से यहां तक का रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये समझ गए, ये आंसर था। atomic number of element increases which means number of protons and electron in the atom increases। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो समझो एटॉमिक नंबर 4 था तो 4 प्रोटॉन सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन बाजू में, एटॉमिक नंबर 5 हुआ तो 4 प्रोटॉन सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में। तो ऐसे जब नंबर बढ़ता रहता है तो मैंने सिंपल बता दिया, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर तो उतना ज्यादा सेंटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बाहर की तरफ, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक साइज रिड्यूसेस डिक्रीजेस। सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना बढ़िया था आंसर। अब ये लेना, पोटेशियम लिथियम सोडियम, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एटम है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस के लिए क्या होना चाहिए, अगर देखो दोस्तों अब यहां पे मैं बोल रहा हूं, सिंपल दो चीजें पूछूंगा आप लोग से तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये एक है, ये दूसरा है। अब मैं बोल रहा हूं ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा पीरियड है। तो अल्टीमेटली देखो पीरियड जब चेंज होंगे तो जिसके पास ज्यादा पीरियड है वही बड़ा होगा। और अगर पीरियड सेम है, पीरियड सेम, इसका रीजन क्या है, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है इसलिए साइज बढ़ जाती है। और अगर शेल सेम रहे, सेम शेल में, तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा, अच्छा लिख देता हूं, सेम शेल के अंदर अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उनके बीच में जितना ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसके वजह से साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये आप लोग को बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैंने यहीं पे बना के दे दिया आप लोग को, एग्जाम टाइम तक ये करके जाइएगा। अब हम लोग को क्या पूछा उसने, स्मॉलेस्ट किसका होगा, स्मॉलेस्ट उसी का होगा जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होगा। और एक तो पीरियड्स भी देखने, देखो यहाँ पे KLMN, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है, KLM, चलो ये तो गया, ये उससे छोटा, अरे ये तो उससे भी छोटे हैं, इनके पास सिर्फ K और L है, K और L, चलो अब इन्हीं का, इसका गेम भी गया, कट कट। इनमें देखो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, किसके पास प्रोटॉन ज्यादा दिख रहा है, इसके पास, तो इसी का साइज सबसे छोटा, देखो है स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस बिकॉज KLNA आर प्रेजेंट इन सेम ग्रुप 1 but B is present in group 2 according to the trend as we move from left to right atomic size of atom decreases। left to right क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन साइज कम हुआ, तो वही रीजन है। and due to large positive charge on the nucleus the electrons are pulled closer to the nucleus and size of atom decreases। ये हमने पहले भी कर लिया था। Which of the above element has the highest metallic character? Highest metallic character वो जो सबसे फट से इलेक्ट्रॉन दे दे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने क्या बोला था, अब जैसे कि आउटर मोस्ट शेल में क्या बोला था, ये फिर से ड्रॉ कर लो, रिवाइज करते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में भी, और उससे सबसे फट से कौन देगा, 1 वाला, उससे थोड़ा कम स्लो 2, उससे कम 3, उससे कम थोड़ा सा, अगर हम लोग, जबकि ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे ज्यादा है, कंपैरिजन में तो ये लोग ज्यादा ही है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे। अब इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो बच्चों, देखो इस तरह से लिख लिया। अब यहां पे देखो हम लोग बोले 6 वाले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये नहीं देंगे,
अब बचा मारा मारी 1 आउटर मोस्ट, देखो सिर्फ 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 वाले का भैया क्या है पूरा, ये तो शेयरिंग से बनेगा, लड़ाई इन्हीं में, सबसे फट से कौन दे देगा बच्चों, सर आपने बताया था 1 वाला, देखो सोडियम जीत गया ना, हो गया, यही तो मैंने आंसर दिया था। ओके चलो बच्चों धड़क्के से कर रहे हो, ये करो, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, खींचेगा, मेटल क्या इलेक्ट्रॉन देता है, अब इसमें जिसके पास सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ा नॉन मेटल है। लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से वही वाला 1 2 3 4 5 6 7 वाला सीन है, जिसका 7 हाईली इलेक्ट्रॉनिक, उससे थोड़ा कम ये, उससे थोड़ा कम ये तो शेयरिंग से करता है, ये तो देते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेने वाले तो यही है। तो देखो 1 वाला गया सीन, 4 वाला शेयरिंग से, अब लड़ाई चालू है 5 6 7, सबसे ज्यादा तेजी से कौन खींचेगा, जिसका 7 है वो इलेक्ट्रॉन के तलब में चाहिए, तो F9 दैट इज फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। चलो इसके बाद की जो सारी चीजें दोस्तों, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप लोगों को इतनी सारी चीजें समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। थैंक यू सो मच।